नमस्कार। एसएसजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 जो फिजिक्स में है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर 7 क्यों लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि बुक चेंज हो चुका है और जिसके पास 24-25 का बुक होगा उसमें चैप्टर 7 दिया हुआ है, और जिसके पास इसके पहले का बुक होगा उसमें चैप्टर 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों एक ही चैप्टर है, यानी ये कंफर्म होता है कि बायोलॉजी से एक चैप्टर हटाया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 7 या चैप्टर 8 आपको जो मानना है माने। उससे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो में कराई जाएगी। तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाली है जनवरी में, ये मोटा मोटी कंफर्म मान लीजिए जनवरी 2025 में, ये 29 और 30 जनवरी को संभावित है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये देखिए, एक पेपर में ऐसा दिख रहा है, कह रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 11 फरवरी से होगी। लेकिन यहां एक और चीज कह रहा है, 9वीं की वार्षिक परीक्षा 29 जनवरी से और 30 जनवरी तक होगी, यानी 29 जनवरी और 30 जनवरी की होगी। ये अनिल कुमार महतो जो जैक के अध्यक्ष है उनसे बात करते हुए मीडिया चैनल के माध्यम से आया है। 30 नवंबर 2024 का न्यूज है। ठीक है, तो आप इस अनुसार से ये मान सकते हैं कि 29 जनवरी और 30 जनवरी आपके बोर्ड एग्जाम का डेट लगभग तय है। तो इसके आधार पर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ आप तैयारी कीजिए। आपको क्या करना है, हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना एक आंसर टिक लगाना है, आपको पता ही है, और एनालिसिस करना है कि हमारी तैयारी कितनी बुस्टअप है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? मतलब गति का सबसे नॉर्मल गति कौन सा है? तो वृत्तीय गति, वर्गीय गति, इनमें से सभी, या सरल रेखीय गति? तो सरल रेखीय गति है। सवाल नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का कौन उदाहरण है? सरल लोलक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सरल रेखीय गति यानी नॉर्मल डायरेक्शन में चले, एक सीधा डायरेक्शन में चले। तो लोलक तो ऐसे ऐसे चलता है, ये लोलक है, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो नहीं चलता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से ये तो खत्म हो गया, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन बी नंबर, सड़क पर कार की गति। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है, न्यूटन है, सेकेंड है, या मीटर पर सेकेंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। विस्थापन को ही तो दूरी कहते हैं। सवाल देखिए कितना अलग तरीके से पूछा है। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। सवाल घुमा रहा है ना, इसी को तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आप पढ़े होंगे दूरी का एसआई मात्रक, विस्थापन में दिक्कत हो रहा होगा। विस्थापन भी जो बेहतर तरीके से थ्योरी पढ़े हैं वो तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर थ्योरी अगर ऊपर ऊपर से पढ़े तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। दूरी का मूल मात्रक क्या है? सवाल बस वही है, दूरी का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। अभी तो पहले हमने बता ही दिया था। आगे, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड है, कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किलोमीटर पर आवर है, या क्या है, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड है? तो देखिए, किलोमीटर पर सेकेंड तो होगा नहीं, किलोमीटर पर आवर तो होगा नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, तो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण तो एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में लिख दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो चाल का एसआई मात्रक आपको जानना होगा, तो ये भी मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड है। निम्न में किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? अभी सवाल पूछा, उसी को घुमा के पूछ दिया। ठीक है, तो त्वरण का। किसका है? तो त्वरण का। सवाल नंबर 9, निम्न में किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? देखिए, सवाल अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा।
सवाल अभी सवाल है ही नहीं क्वेश्चन किताब में अगर आप कहेंगे तो, लेकिन इसका आंसर आपका है। तो किसका एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग का। चाल और वेग का एसआई मात्रक एक ही होता है। जो चाल का एसआई मात्रक होता है वही एसआई मात्रक वेग का होता है। तो सवाल घुमा के पूछा, चाल और वेग का एसआई मात्रक होता क्या है? अब सवाल वही पूछ दिया कि चाल और वेग का एसआई मात्रक होता क्या है, भी समान होता है तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। आगे सवाल नंबर 11, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो त्वरण जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि टेंसर है? तो सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बल, त्वरण, चाल या विस्थापन? तो चाल। चाल क्या है? वो अदिश राशि है। आगे, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? देखिए सदिश राशि नहीं है, जब नहीं है कह रहा है इसका मतलब 3 को सदिश राशि होगा। तो 13वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? वेग, बल, संवेग या दूरी? वेग, बल, संवेग या दूरी? वेग, बल, संवेग या दूरी? आप बताइए निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो दूरी। ठीक है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? यहां भी वही सवाल है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। सवाल नंबर 14 में, और यहां भी आंसर होगा दूरी। ठीक है। सवाल नंबर 15, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तीनों सवाल एक ही जैसा। देखिए इसी को कहते हैं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। जब सॉल्यूशन मिला तो कंफ्यूजन क्या था पता नहीं, ये समस्या हो सकता है। इसलिए ध्यान से, पूरा ध्यान से, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास और बोल रहा है कि कौन सदिश राशि नहीं है? तो चाल। ठीक है। निम्न में कौन सदिश राशि फिर है? आप पूछ रहा है निम्न में कौन सदिश राशि है। 16 नंबर सवाल में पूछ रहा है निम्न में कौन सदिश राशि है। ठीक है। तो कौन है? द्रव्यमान है, विस्थापन है, दूरी है कि चाल है? तो विस्थापन। विस्थापन आपको पता है कि सीधी दूरी में चलती है। वेग कैसी राशि है? वेग जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो आपको पता होना चाहिए कि वेग जो है वो सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। संवेग कैसी राशि है? संवेग जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो संवेग भी जो है एक सदिश राशि है। ठीक है। आगे, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? वेग, कार्य, ऊर्जा या घनत्व? निम्न में कौन सदिश राशि है? वेग, कार्य, ऊर्जा और घनत्व? तो इसका आंसर है वेग। क्या है इसका आंसर? वेग। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, यानी विस्थापन क्या है? शून्य है, विस्थापन 0 है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? बड़ा अच्छा सवाल है कि विस्थापन अगर शून्य है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो शून्य भी हो सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये ऑप्शन की तरफ जाएंगे, केवल शून्य नहीं जाएंगे। ये 3 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। तो क्या होगा? शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। आगे सवाल नंबर 21, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? यानी पूछ रहा है सीधे सीधे भाषा में कि दूरी मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? तो दूरी मापने यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 22, ओडोमीटर क्या मापता है? देखिए अभी हम बता दिए सवाल। तो ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। ठीक है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर आपको पता है कि स्पीडोमीटर हमेशा चाल मापता है। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका खाली स्थान कहते हैं। किसी विशेष दिशा में कोई अगर कण चलता है तो उसकी चाल को हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब जब कभी एक विशेष दिशा में कोई कण चले तो। ठीक है। सवाल नंबर 25, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सवाल नंबर 26, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, यानी सिर्फ वस्तु के द्वारा दूरी तय की गई है, जरूरी नहीं कि निश्चित दिशा हो, तो उसको हम लोग चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, एक निश्चित दिशा हो और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हो,
तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये तो आसान है, ये सवाल बहुत बार पूछता है एग्जाम में। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सवाल नंबर 29, विस्थापन की दर क्या है? विस्थापन की दर क्या है? तो विस्थापन की दर जो है वो वेग है। क्या है? वेग है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एक समान गति की अवस्था में त्वरण जो है हमेशा शून्य होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप 30 में 30 किए होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो कोचिंग के सभी बच्चे हैं आप नेक्स्ट डे हमें जरूर बताएं कि आप कितना सही कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।